द लेजेंड स्टार द मेगा स्टार विजय सेतुपति, जिसकी मूवी देखने के बाद मे भी आपके भी यही वर्ड्स होंगे। जी हाँ, महाराजा मूवी जिसको देखकर मुझे पर्सनली रोना भी आया और मैं सरप्राइज भी था कि इतना डीप कोई कैसे सोच सकता है। एंड क्रेडिट गोज टू अनुराग कश्यप, डायरेक्शन के मामले में भी और एक्टिंग के मामले में भी। एंड आई थिंक जिस तरह नेगेटिव कैरेक्टर को विलन के कैरेक्टर को इस बंदे ने किया, शायद ही कोई कर सकता है। जहां भाई अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो मेक श्योर इस वीडियो से पहले देख लेना। आई वुड हाईली रिकमेंड इट, क्योंकि यहाँ पर हम इसकी एंडिंग एक्सप्लेन करने वाले हैं तो स्पॉइलर तो तगड़े ही होंगे। बात करें स्टोरी की तो महाराजा का स्टार्ट बिल्कुल सिंपल है। एक बार्बर जिसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है, एक दिन कुछ चोर उसके घर में लक्ष्मी को चुरा लेते हैं। और हाँ, ये कोई धन दौलत नहीं बल्कि एक कचरे का डब्बा होता है जो बचपन में उसके घर की छत गिरने पर उसकी बेटी की जान बचाता है। उसकी वजह से उसकी जान बचती है, जिसका फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट इसी मुद्दे पर गुजर जाएगा कि आखिर उस डब्बे में क्या है। और महाराजा उस पर FIR लिखवाने पुलिस स्टेशन जाता है, जिसको मजाक समझकर वहां से निकाल देते हैं। बट जब वो पुलिस वालों को पैसे देने का वादा करता है तो फिर वो लोग उस पर कार्रवाई करना स्टार्ट करते हैं और उसी तरह का एक नया डब्बा डिजाइन करवाते हैं। बट एक्चुअली स्टोरी डबल टाइमलाइन में चलती है, जिसको देखते हुए आपको फील ही नहीं होगा कि ये इवेंट पास्ट के और ये प्रेजेंट के। जहाँ महाराजा की ये लुक जवानी की और ये थोड़े बुढ़ापे की है। और वो कचरे के डब्बे की स्टोरी का कनेक्शन भी इसके पास्ट के कुछ दुश्मनों से ही है, क्योंकि अनुराग कश्यप यानी सेल्वम का जो कैरेक्टर है वो एक चोर का है, जो बेदर्दी से लोगों के घर में चोरी करता है और वहाँ की महिलाओं के साथ जबरदस्ती करके उनको मार देता है। और यही सेम काम होता है महाराजा के साथ। एक्चुअली वो महाराजा से पास्ट में हुए कुछ इवेंट्स का बदला लेने आता है, जिसमें महाराजा का कोई हाथ नहीं होता। जहाँ पे सेल्वम एक दिन महाराजा की शॉप पर बाल कटवाने आता है, क्योंकि उसकी बेटी की बर्थडे होती है, जिसको विश करने के लिए वो एक सोने की चेन बनवाता है और उस चेन को वही महाराजा की शॉप पर भूल जाता है। वही महाराजा जब उस चेन को देने वापस आता है तो पुलिस भी तभी उस पर छापा मारती है और सेल्वम को लगता है कि महाराजा ने उसको पकड़वाया, क्योंकि वो उसको मोबाइल पर बात करता हुआ सुनता है और यही दुश्मनी की वजह होती है। लेकिन जिस तरह उन सीन को मर्ज किया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पास की टाइमलाइन है। अब बात करें उस कचरे के डब्बे की, तो वो स्टोरी एक्चुअल में वो नहीं जो महाराजा सुना रहा है, वो तो उसकी बेटी की स्टोरी है, जिसकी इज्जत लूटकर वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। बट जब पुलिस वाले उस नकली डब्बे को ढूंढकर उसके चोर को पेश करते हैं तो वो वही बंदा होता है जिसने उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया था। और जिस तरह वो एक्टिंग करके बताता है, महाराजा को पता चल जाता है कि वो यही बंदा था। और फिर उसको मारने के बाद वो जाता है सेल्वम को मारने। बट मारने से पहले जो ट्विस्ट हमारे सामने आता है, भाई सच बता रहा हूँ, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा। जिस लड़की की सेल्वम और उसके दोस्त मिलकर इज्जत लूटते हैं वो और कोई नहीं बल्कि उसी की बेटी होती है, जिसको महाराजा जब उसके घर की छत गिरती है तो अपने साथ ले आता है और अपनी बेटी की तरह उसकी परवरिश करता है। और जब उसके सामने वही लॉकेट आता है जो सेल्वम ने अपनी बेटी के लिए बनवाया था, उस मूवमेंट को देखकर रोना आता है। एटलीस्ट मुझे तो आया था। ऑल्दो सेल्वम बहुत कमीना है, लेकिन एंड पर जिस तरह स्टोरी को कोक किया, आखिर के 40 मिनट आपकी नेटफ्लिक्स की फीस को वसूल करवा देंगे, इतनी बढ़िया स्टोरी है। एंड देन सेल्वम का राम राम सत्य अपनी बेटी के मलाल में और स्टोरी का दी एंड। अब आप लोगों के इस मूवी को लेकर क्या ओपिनियन है कमेंट में मेंशन करना ना भूलें। और बगल में ही सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी से कर लो यार, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं चैनल पर लाता रहता हूँ। चैनल को सपोर्ट करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो। इसी के साथ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।